हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने चुना है ये प्यारा सा टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं आज सुबह की उनकी दिल की बातें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, सबसे पहला कार्ड तो हमें मिल चुका है एंड लेट्स सी हमें और क्या कार्ड्स मिलते हैं। हमें मिला है फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और साथ में है द टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस, धनु राशि। ठीक है, और देखते हैं हमें टैरो की कौन सी कार्ड्स मिलते हैं। हमें मिला है यहाँ पे द वर्ल्ड। ठीक है, फिर हमें मिला है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, फिर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और फिर मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको ठीक से दिख जाए। ओके, चलो। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड्स मिल चुके हैं, 7 कार्ड्स। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन को जो फीलिंग हो रही है या फिर जो पर्सन के दिल में जज्बात उमड़ रहे हैं वो बस सिंपल ये है कि भी इसको एक्सप्रेस होना है। ठीक है, शायद बहुत समय हो चुका है या फिर लंबा समय जब इस पर्सन ने आपको रोमांटिक तरीके से गेस्चर दिया था, रोमांटिक तरीके से आपका दीदार किया था, आपसे बातचीत की थी, आपको हग्स एंड किसेस किए थे। तो ये पर्सन जो है वो उस बात को कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। ठीक है, मे बी इसको लग रहा है कि शायद रिलेशनशिप में आजकल स्ट्रेस यानी कि तनाव बहुत बढ़ रहा है एंड इस तनाव को कम करना, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंडली इनके हिसाब से जो इनकी इमेज बन रही है कि मे बी ये पर्सन जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है एंड ये पर्सन हर किसी को मदद करना चाहता है। बट ऐसे में जो इनकी दिल की साइड है जहाँ पे ये पर्सन सच में अपने दिल के लिए बहुत कुछ करने को रेडी है और जिससे भी ये प्यार करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर अपनी जान निछावर करते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक वो चाहते हैं कि सब लोग अंडरस्टैंड करें कि जिस भी व्यक्ति को ये पर्सन प्यार करता है, चाहता है, उस व्यक्ति के लिए पर्सन 100% हमेशा सपोर्ट में है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी जो इमेज है, जो इनका स्वरूप है दूसरों की आंखों में, वो शायद थोड़ा सा बदल रहा है और इससे भी ये पर्सन थोड़ा सा हमें नाखुश दिख रहा है। देखो अब इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आई थिंक इस पर्सन ने अपनी इमेज सुधारने के लिए बहुत कुछ नहीं किया था। ठीक है, जो जैसा चल रहा था या फिर जैसा लोग इनको मान रहे थे, जैसा इनका परसेप्शन, इनकी इमेज, इनका स्वरूप लोगों को दिख रहा था, ये उसी को कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, अब क्योंकि इस पर्सन ने अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं किया था, अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किए थे, कोई एफर्ट्स नहीं लिए थे, फिर ज़िंदगी में कुछ चेंजेस हुए ही नहीं और जो रिश्ता था वो वहीं पे रह गया। फिर रिश्ते में जो इनका अकेलापन है, खालीपन है, वो आई थिंक लोगों को ज़्यादा दिखने लगा। आई थिंक आप भी अपनी तरफ से कोशिश
कर रहे थे या फिर कर चुके थे, बट यहाँ पे इस पर्सन ने अपनी तरफ से कोशिश करना, ये एंगल बाहर आना कहीं ना कहीं बाकी था और इस वजह से इस पर्सन को लग रहा था कि भाई हाँ कोई तो बात यहाँ पे छूट रही है। देखो यहाँ पे है टेम्परस यानी कि सेक्रेटरी धनुराशि। इस व्यक्ति को लगा है कि भाई आप इतना सब कुछ कर रहे हो और जो इनके दिल की फीलिंग है, मे बी आपका दिल जानता है कि ये पर्सन हमेशा आपके लिए रेडी रहते हैं या फिर आपको कॉल करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपसे मिलते हैं। तो मान लो अगर आपने इनका हाथ थामा भी या फिर बस आप इनके साथ फ़ोन पे हो, तो जो जज्बात आप महसूस करोगे वो शायद कोई और महसूस नहीं करेगा, बिकॉज़ ये एक लवर के जज्बात होंगे जो दूसरा लवर ही स्वीकार कर सकता है, फिर इसको समझ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस व्यक्ति को लगा कि भाई आप हो जो मुझे समझ रहे हो, लेकिन बाकी के जो लोग हैं या बाकी की जो दुनिया है वो शायद मुझे पूरी तरीके से समझ नहीं रही और शायद इनको भला बुरा कह रही है या फिर आपको भी कुछ कह रही है और इस बात से ये पर्सन चिढ़ गया है। ठीक है, इनके हिसाब से जो हम नहीं हैं वो लोगों ने क्यों समझना चाहिए, या फिर हमारे ज़िंदगी में लोगों का आखिर क्या काम है, वो क्यों हमारे ज़िंदगी में इंटरफियर कर रहे हैं, हम दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़े वहीं पे रुके, ये हमारा खुद का सवाल है, इसमें किसी और ने इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है। एक समय जो कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड। देखो ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई जो दुनिया हमेशा सोचती है वही सच नहीं होता। ठीक है, और इनको ज़रूरत भी नहीं महसूस होती कि ये दुनिया को दिखा दे कि सच्चाई क्या है या फिर आप दोनों का रिश्ता क्या है, कैसा है, क्या आप दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, साथ में आगे बढ़ चुके हो, क्या आप दोनों ने कसमें वादे खाए हैं, क्या आप ज़िंदगी में साथ निभाने वाले हो, किसी का साथ छूटने वाला है। देखो इनके हिसाब से ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिसके बारे में चर्चाएँ शुरू होती हैं। जैसे कि मान लो आप इनके साथ कहीं पे देखे गए तो लोग अलग तरह की चर्चा कर सकते हैं। तो ये बात इस पर्सन को समझ भी रही है और खटक भी रही है। ठीक है, यानी कि अगर इस पर्सन ने कोई कोशिश नहीं की तो शायद बात का बतंगड़ बनने में समय नहीं लेगा, और दूसरी बात ये पर्सन को शायद बुरा लग सकता है साथ में आपको भी कि भाई जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में लोग अपना अपना कयास लगा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ये पर्सन आई थिंक लोगों को और आपको साथ में ही एक मैसेज देना चाहता है। ठीक है, रोमांस की एक हल्की सी शुरुआत करके, प्यार की एक हल्की सी शुरुआत करके कि भाई ये आपको भी यकीन दिला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई इनका दिल किस तरफ भाग रहा है, किस तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि आप इनको पहले से जानते हो, आपको पता है कि इनका दिल आपके लिए धड़कता है, तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या फिर अचरज वाली बात नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ जिन लोगों को इनके ऊपर संदेह था या फिर इनके ऊपर उंगली उठा रहे थे वो एकदम से चुप हो जाएंगे, एकदम से शांत हो जाएंगे और क्या बोले ये उनको समझ में नहीं आएगा। तो एक साथ ये पर्सन जो है वो दो शिकार कर सकता है कि लोगों को बता भी सकता है कि हाँ देखो ये है मेरा असली चुनाव, और दूसरी बात जो आप सोच रहे थे वो सरासर गलत था। ठीक है, हमें जो मिला है वो है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो इनका कहने का मतलब ये है और आई थिंक वो लोगों को बता रहे हैं कि भाई मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं घूम फिर के वही आता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी कारण से में भी एक दूसरे से थोड़े बहुत दूर हो गए थे या फिर आपके बीच बातें उस कदर नहीं हो रही थी और अब कोई जो है वो आपके बारे में बातें बना रहा था, तो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो मैं और आप घूम फिर के साथ में ही आने वाले हैं। ठीक है, हम दोनों ने कोई हमारा अलग अलग जुनून नहीं बना लिया है या फिर हमारा अलग अलग जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हम एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं बट हमारी मंजिल एक ही है। ठीक है, तो ये पर्सन घूम फिर के आप ही के पास आने वाला और आप भी घूम फिर के इस व्यक्ति के ही पास आने वाले हो। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो एक बात है जिस बात का इस पर्सन को थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मे बी ऐसा है कि कुछ बातों को लेके अभी भी आप दोनों में शिकायत है।
ठीक है। और शायद इसके बारे में क्या लोगों के मन में जो संदेह हैं वो हम दूर करें या फिर इसको वही रहने दें। मतलब देखो, अगर आप दोनों के बीच डिफरेंस है भी, अगर आप दोनों के सोचने के तरीके में फ़र्क है भी, तो आपको एक्सेप्ट है। ठीक है, आपने कभी नहीं चाहा था कि आपका जो साथी होगा वो 100% आप ही के जैसे सोचने वाला होगा या फिर उसकी सोच आपसे मिलती जुलती होगी। आपको कहना था कि भाई हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान है, तो अगर वो व्यक्ति मुझसे अलग सोच रहा तो उसमें फ़र्क क्या है ना? तो ये जो एक सोचने की बात है वो आप में है, लेकिन शायद बाकी लोगों में नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो इसी बात पे थोड़ा सा अड़ चुका है कि क्या मुझे लोगों के दिल में जो संदेह है उसे दूर करने की ज़रूरत है या फिर उसे वैसे ही रखने की ज़रूरत है कि हाँ, किसी बात को लेके हम आज भी एकजुट नहीं हैं, आज भी हमारे बीच थोड़ी सी गलतफहमी तो नहीं, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हम 100% जानते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल जो कि है BU। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं आज हमें BU ओरेकल से क्या मिलता है। ठीक है, कुछ कार्ड मिले। सबसे पहला कार्ड जो है वो है बी ड्रामेटिक। ठीक है, ये पर्सन जो है वो थोड़ा बहुत ड्रामा आपके साथ और लोगों के सामने शेयर करना चाहता है, प्रस्तुत करना चाहता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है बी रिसोर्सफुल। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई हमें लोगों को बताना है कि हम क्या हैं, कैसे हैं। लोग शायद इस बात से वाकिफ़ हो या ना हो, लेकिन हाँ, हम हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं और जब हम दोनों खुश होते हैं तो हम बाकी लोगों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाते हैं। ये वो चीज़ लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। सेकेंड जो है वो है बी थैंकफुल। देखो, ये कह रहे हैं कि भाई हमें हमेशा शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है कि हाँ, ज़िंदगी में हमें इतने सारे अच्छे दोस्त मिले हैं, इतने सारे अच्छे पल मिले हैं। यहाँ पे है बी इन्फॉर्म्ड, और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हमें हर पल का ज्ञान होना चाहिए कि ज़िंदगी में हम कहाँ पे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, कहाँ पे अटक चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और यहाँ पे है बी ओवर इंटेलिजेंट। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें और थोड़ा इकट्ठा जानकारी करें कि भाई हाँ, क्या कोई आपके बारे में अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, अच्छी सोच रख रहा है, बुरी सोच रख रहा है, ताकि ऐसे पर्सन को आप सही तरीके से जवाब दे सके। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।